हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक्स है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो चलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। पीछे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिदम्स और उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं नंबर्स के, और एल्गोरिदम से हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों को जान गए। साथ में जान गए हैं पीछे वाले वीडियोज में टॉपिक्स क्या, एफटीए यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और उससे हम लोग ये जान गए हैं कि हर जो क्वेश्चंस है, जितने भी प्राइम पॉजिटिव नंबर्स है उनके कंपोजिट पॉजिटिव नंबर्स है, उनको प्राइम्स नंबर्स के प्रोडक्ट्स में हम रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं और वो प्राइम्स यूनिक होगा। इसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने किस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग कर चुके हैं। अब रेशनल और इरेशनल नंबर, तो ऐसा नहीं कि वो कर चुके वो थ्योरम सब नहीं आएगा, कई जगह वो यूज हो जाएंगे, तो उनको अब यूज करना है। उस थ्योरम्स को हम लोग जान चुके हैं। कुछ रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आप सभी से जो भी जुड़ते हैं या आगे जुड़ेंगे तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। शेयर करके अपने दोस्तों को जोड़ें, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाने की कोशिश करें। और हम तो जैसे बार बार बोलते आ रहे हैं कि हम वो सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे जो आप एग्ज़ाम्स बोर्ड के लिए हो चाहे कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हो, सारे टॉपिक्स को लेकर आ जाएंगे। इसमें कोई डिलीटेड नॉन डिलीटेड नहीं आएगा, टॉपिक्स आपका पूरे बुक से आएगा। जब एग्ज़ाम्स का समय आएगा तो 2-3 महीने हम लोग सिलेक्टेड जो सीबीएसई का क्वेश्चंस टॉपिक्स है उन टॉपिक्स पर रिवाइज करेंगे। अभी हम लोग पूरी एक एक टर्म्स को देखेंगे, एक एक टर्म्स को समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को केवल 10th का सीबीएसई एग्जाम्स नहीं देना बल्कि इसका हमें आगे भी उपयोग करना है। और चलिए आपके जो आस पास में फ्रेंड्स हों उनके लिए है कि 25 तारीख से 12th का शुरू हो रहा है और 2 तारीख से आईआईटी प्रिपरेशन कोर्स 2 अप्रैल से नहीं हो पाएगा, शायद संडे है उस दिन, 3 अप्रैल को आईआईटी प्रिपरेशन 2 इयर्स कोर्स शुरू हो रहा है। तो उसमें जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ हमें मैसेज कर दें ताकि हमको ये अनुमान रहे, क्योंकि क्लासेस हम जो चालू करते हैं वो हमारे पास नंबर्स आने के बाद, भले उसके बाद लोग जुड़ते हैं चाहे नहीं जुड़ते हैं और बाद में देखते रहते हैं, उनको जब समय मिलता है हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास नेट की कमी या फिर नेटवर्क की कमी होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें एक वो मिल जाता है कितने लोग हम इस टर्म्स में सब्सक्राइब किए हुए हैं और इस क्लासेस के चाहे इस टॉपिक्स के इतने लोग हमारे पास है जो कभी ना कभी हमारे वीडियोज़ को देखेंगे। लाइव जुड़ते हैं तो बहुत बढ़िया है, जिनके पास प्रॉब्लम्स होता है वो नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी जुड़ता है वो एक मैसेज ज़रूर कर दे, अपने क्लास नाम के साथ एक मैसेज कर दे। जैसे 12th वाले किए हुए हैं उनका स्टार्टअप होने जा रहा है, 10th वाले बहुत पहले से, यानी कि 9th में जो थे अनाउंस हुआ तभी से कर रहे थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी इसलिए 10th का शुरू हुआ है। और 12th की भी अब लगभग संख्या हमारे पास आ गई। एक हमारे बैच चलाने का एक क्राइटेरिया होता है कि उतने तक आ जाते हैं तभी वो बैच स्टार्ट किया जाता है, तो वो संख्या आ गई है। तो 25 तारीख से 12th से स्टार्ट हो जाएगा। और आईआईटी प्रिपरेशन कोर्स 2 इयर्स, यानी कि 11th में जो अभी जा रहे हैं बच्चे, जो अभी एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट उनका आएगा नहीं, लेकिन वो बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं, उनकी भी शायद हमें उम्मीद है कि 31 से पहले उनकी भी संख्या पूरी हो जाएगी, इसलिए उनको 3 तारीख से अनाउंस तो 2 तारीख का किया गया है, लेकिन उसमें शायद संडे आ रहा है 2 तारीख को, इसलिए 3 तारीख से उनका शुरू हो जाएगा। अब 1 या 2 क्लासेस और हम लाइव कर सकते हैं और वो किनका होगा तो ये डिपेंड करता है कि मैसेजेस हमको किनका आता है। 9th क्लास भी हो सकता है वो, 8th क्लास भी हो सकता है वो, 11th भी हो सकता है वो, तो 11th तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे जो आईआईटी वाले में है, लेकिन इसके अलावा कोई भी क्लास हो सकता है। 10th का साइंस हो सकता है, मैथ की रिक्वायरमेंट आया, मैथ चल रहा है, साइंस भी हो सकता है।
तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, संख्या ज़्यादा बढ़ाएं। और जब भी सब्सक्राइब करें आप, जिनका आ गया है तो ठीक है, जो नहीं भेज पाए हैं वो अपना एक मैसेज हमको ज़रूर भेज दें। पीछे के वीडियोज में आपको नंबर दिखा होगा और भी दिख जाएगा, तो कर दें। और साथ ही आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें और वहाँ भी आपको क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि जब हम लाइव में आए उस वक्त आपके पास, आपके एरिया में नेटवर्क खराब चल रहा हो, जैसे कि कल यहाँ चला और वो लाइव क्लासेस को हमको डिलीट करना पड़ा क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो हो सकता है ये किसी के साथ हो सकता है, तो वो नहीं जुड़ते हैं या फिर उनके मोबाइल्स में नेट्स ना हो, तो जब भी वो जिस प्लेटफॉर्म पे भी उनके पास नेट हो वहाँ पे आए, एक बार ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट को सर्च मारे। जिस भी, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस पर तो सब्सक्राइब करना ही है, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, एक बार ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को सर्च मारे और वहाँ उनको जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करें, वो फॉलो करें। सब्सक्राइब जहाँ करना है सब्सक्राइब करें, फॉलो जहाँ करना है फॉलो करें, और अपना जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे हमें सर्च मारें और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो वो हमसे सॉल्व करवाएं। वहाँ पे वो अपना प्रॉब्लम्स छोड़ें, मैसेज में, कमेंट्स में, या फिर सब्सक्रिप्शंस के कमेंट्स में, जहाँ कहीं पे भी आप छोड़ें मैसेज हमारे साथ, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व करेंगे और पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। एक आश्वासन हम दे सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, हम कुछ भी नहीं बनाते, लेकिन जो मेहनत करता है वो कुछ नहीं बने ऐसा हो भी नहीं सकता। एक ही आश्वासन हम देंगे कि हमारे साथ रहने पे आपकी बेसिक कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और तब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और तब आप अपने आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा तो कोई भी एग्जाम्स निकाल सकते हैं। मीन्स हमारे साथ रहेंगे तो वो बेस हम तैयार करेंगे जो आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग रेशनल नंबर, तो नंबर सिस्टम्स को पहले जान लेते हैं। ये सारे नंबर जो है वो रियल के अंदर आते हैं। जैसे कि फर्स्ट ही आपका क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अभी जो लोग आज देकर आए हैं उनसे पूछ लेना, एक नंबर के जो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ये क्वेश्चंस है कि जैसे वो पूछ देता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या ये सही है गलत है, ट्रू और फॉल्स करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जान लें कि नीचे से जितने भी नंबर्स है ऊपर वाले में इंक्लूडेड है, तो हम लोग ऊपर से ही चलते हैं। इस पूरे इनवर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, जहाँ तक भी नंबर्स की बात होती है दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। रियल वो सारे नंबर्स है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पेपर्स पे, नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी जो है जिसको केवल सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस नंबर की पोजीशन को बताएंगे हम कहाँ पे, जब हम 11th में पहुंचेंगे, क्योंकि उनका कुछ एक्शन है जो ऑटोमेटिकली कुछ प्रोसेस के बाद रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग 11th में करेंगे क्लियरफाई, जब 11th में आप लोग आएंगे, जो 11th वाले हैं उनके साथ हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तब हमारे पास बच जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर की अपने तरह से आप किसी तरह की डेफिनेशन दे सकते हैं, जिसमें आप दे सकते हैं कि नंबर विच कैन बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन्स, एवरी नंबर विच कैन बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन्स। लेकिन आपके बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में आप पढ़ोगे तो उसमें डेफिनेशन ये दिया रहता है कि नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव ना लिखता है, नॉन निगेटिव। नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। यहाँ पे हो जाएगा नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव।
नंबर whose स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, यानी कि कोई भी नंबर है अगर उसको स्क्वायर करते हैं वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स आ जाता है, फ्रैक्शंस आ जाता है, रेशनल नंबर्स आ जाता है, पॉजिटिव आ जाए कोई भी नंबर वो रियल नंबर है। ठीक है, वो रियल नंबर है। तो इसका डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है, यानी कि जितने भी नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारा नंबर रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले पार्ट्स को देख लेते हैं। इरेशनल नंबर्स, क्यों? क्योंकि इसका नीचे और कोई पार्ट्स नहीं होता है, यहीं पे ये खत्म हो जाता है। इरेशनल नंबर जिसको हम a बाई बी के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इरेशनल नंबर। अब डिफिनीशन के रूप में कैसे देंगे, तो डिफिनीशन आगे हम लोग दिखाएंगे कि कैसे देंगे। बस अभी ये जान लें कि वो नंबर्स जो कि न टर्मिनेट होगा और न ही रिपीट करेगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि आप देख लें किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इरेशनल नंबर आएगा। ये निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, तो इसके यही पार्ट्स है कि ये निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब आ जाता है उसके दूसरे पार्ट। हालांकि जनरली लोग पहले पार्ट जिसको कहते हैं, हमने पहले उसको कर दिया इसलिए कि वो ज़्यादा डिफाइंड आगे नहीं है, तो इसलिए वहीं पे ख़त्म कर दिया उसकी कहानी। हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि जैसे आप लोग मैसेज करते हैं और जैसे हम ये कर रहे हैं, जब तक मैसेज निकल जाता है उस पर मोबाइल को लेकर हम तो पढ़ा नहीं सकते और लेकर हमेशा मोबाइल से नहीं देख सकते। 3-3 4-4 वो डिवाइस को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडियो नहीं है कि कहीं फ्लैश हो रहा है कहीं वो हो रहा है, ऐसी कुछ हमारे पास है नहीं। तो ये एक चीज़ आप लोगों से मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ और मैं बताऊँगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस का आंसर्स यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, अगर वो आपने हमें मैसेज किया, कमेंट्स किया, अगर उस वक्त देख लिया तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपके मैसेज को हमने इग्नोर किया। हमारे लिए हर एक मैसेज आपका जो आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके कैरियर से रिलेटेड है। आप जो लोग, कुछ लोग आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं ऐसे जो कि स्टूडेंट्स नहीं होते हैं और वो बड़े विचित्र तरह के कमेंट्स करते हैं, उस कमेंट्स को हम देखकर भी नहीं देखते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एजुकेशनल जो कमेंट्स है उसको हम अगर रिप्लाई नहीं कर पाए तो अन्यथा न लीजिएगा। हम उसका जैसे ही क्लास ओवर होगा, अगर कोई मैसेज छूट गया होगा ना, हम उसका रिफ्लेक्शन आपको देंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो उसके लिए अलग से हम आपको डिस्क्रिप्शन करके और मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, इसीलिए मैं सबका व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवा दूँगा। और आपने जो टेलीग्राम देखा वहाँ पे ये वीडियोज़ होगा, वहाँ पे हम आपको क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे सारे मीडिया से आप जुड़िए। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं फिजिकल जो क्लास चलाता हूँ वही क्लास आप तक प्रेजेंट करता हूँ। तो इसलिए हमारे पास डिवाइस की कमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा थॉट्स जो है, हमारे जो स्पेशलिटीज़ है बेसिक कंप्लीट करवा देना और बच्चे को बिना किसी बड़े कोचिंग में पहुंचाए कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक करवा देना, ये हमारी स्पेशलिटीज़ है। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। हालांकि मैं उसके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ कि जैसे ही आप लोग मैसेज करते हैं हम नहीं रिप्लाई करते हैं, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन उसका अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड आपका होगा और वो नहीं मैं रिप्लाई कर पाया तो तुरंत मैं क्लास ओवर होगा ना, तो हम गैप करते हैं हर क्लास के बीच में जो 5-10 मिनट, उसमें हम चेक कर लेते हैं और ज़रूर आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। इसलिए आप लोग अब हमें जब हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास आ जाएगा तो हम उसको स्टोर करके रखेंगे और आपका मैसेज आप तक, हम जो भी आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है आप तक पहुँचा देंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ये रेशनल नंबर, सेकंड पार्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हम a बाई बी के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके और a b क्या होना चाहिए, इंटीजर,
ये होना चाहिए इंटीजर्स और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। नंबर दो जो हो represented in the form of a by b where a and b are integers and b not equal to 0। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि ये दो पार्ट में बांटेंगे, एक हो जाएगा नॉन इंटीजर्स, और नॉन इंटीजर्स का मतलब प्योर फ्रैक्शन, जिसको हम लेकर करते हैं, बाकी सबको हम डिफाइन कर देते हैं फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि 2/3 या -4/5 समथिंग ऐसा फ्रैक्शनल होगा, तो वो नॉन इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, नॉन इंटीजर्स कहलाएंगे। ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉन इंटीजर्स हो गया, और जनरली इसी के लिए रेशनल नंबर कहते हैं। हालांकि रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये भी कहलाते हैं रेशनल नंबर्स, लेकिन नॉन इंटीजर्स वाले ही जनरली रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। बाकी तो नंबर को हम किसी न किसी नाम से जानते हैं। जिसको फ्रैक्शनल जो नंबर्स होता है वो रेशनल नंबर्स के नाम से जाना जाता है जनरली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर ये रेशनल नंबर नहीं, ये भी रेशनल नंबर, उनको हम रखते हैं इंटीजर्स वाले फॉर्म्स में। ये रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में बांटा है, एक इंटीजर्स, एक दूसरा नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स को आपने जान लिया कि फ्रैक्शनल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। इंटीजर्स तीन पार्ट में बढ़ जाएगा, निगेटिव इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, और दूसरा जीरो, मतलब जीरो वो सिंगल होगा, और तीसरा नेचुरल नंबर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। ये तीन पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो ये नेचुरल हो गया, जीरो इसमें मिला देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा, और इसमें निगेटिव काउंटिंग नंबर मिला देंगे तो वो इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स की फ्रैक्शनल होता है, इस तरह से नंबर्स डिवाइड हुए रहते हैं, और इन्हीं नंबर्स में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं आज। ये रियल नंबर, ये स्क्वायर जो रेक्टेंगल है, ये रियल नंबर, मतलब इनके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारा रियल होगा। ठीक है, इसमें ये जो बड़ा वाला ओवल्स है ये रेशनल नंबर, ये ब्लैक होल मिलाते हुए, यानी कि ब्लैक होल के नीचे जितने नंबर्स है और प्लस ये सारे नंबर्स। ठीक है, जैसे 2/3 है, 2.65 है, 6 1/4 है। तो इस रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा कि द नंबर एस, मान लीजिए कि नंबर हमने एक एस लिया, इज नॉन एज ए रेशनल नंबर, नॉन एज ए रेशनल नंबर इफ वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ m/n। अब ये देखिए, वहां मैंने कहा कि a/b, वहां का a/b, इसका मतलब ये नहीं हुआ a/b, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर जगह a/b लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ m/n लिखा है, मैंने a/b लिखा, कई बुक्स में p/q लिखा रहता है। तो कोई भी दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन यानी कंपैरिजन रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ m n आर इंटीजर्स एंड n नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि 2/5 3 है, 3/5 है, लिख सकता है। एक चीज और कर सकता है कि रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म्स। ये देखिए, पहले ये चीज डेसिमल फॉर्म्स में भी लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि इसको भी p/q कहें, a/b कहें, या फिर m/n कहें, में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या, कैसे, -265/100, पॉइंट्स के बदले 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। ठीक है, इसको 5 से, 5 इसमें कॉमन है फैक्टर, तो डिवाइड कर देंगे तो 53/20, यानी कि 53/20 इसका वैल्यू होगा नेगेटिव। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म से में लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। दूसरा है कि ये आइदर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है,
जैसे ये ले लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4 और 4 से 25 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, ये आ जाएगा। ठीक है, और जिसमें कंप्लीट डिवीजन होकर यानी कि कंप्लीट टर्मिनेटेड पार्ट्स हो जाता है फ्रैक्शन का, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। मतलब कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा, ये यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया है। ठीक है, और दूसरा नॉन रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, और नॉन रिपीटिंग लिखने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे 2 में 3 का डिवीजन कीजिएगा तो ये 0.6666 ये आते रहेगा। मतलब R यहाँ पे हमेशा 6 क्वोशेंट्स हमेशा 2 आते रहेगा। जितनी बार डिवाइड करेंगे ये हमेशा 2 आते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 0.6 के पावर। इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, बट ये क्या होता है, रिपीटिंग होता है। ये होता है रिपीटिंग। ठीक है, तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा तो भी, या फिर रिपीट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ छूटा हुआ है तो ये चीज़ें थोड़ा सा उसमें जोड़ लेना है। बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो और नहीं तो टर्मिनेटिंग हो, वो कहलाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, अब इस ब्लैक होल के अंदर छोड़िए, पहले छोटे वाले ब्लैक होल के अंदर क्या है, तो ये है इरेशनल नंबर और उनके डिफिनेशंस। उनके डिफिनेशंस क्या है कि इरेशनल नंबर अगर कोई एस है तो इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m/n। n तो 0 किसी में भी नहीं होगा क्योंकि वो अनडिफाइंड नंबर हो जाएंगे, लेकिन m/n के फॉर्म्स में भी इसको नहीं लिख सकते। जैसे कि ये 2 है, √2, इसको डिवाइड करना, इसके रूट निकालना शुरू करेंगे तो ये 1.414 डॉट 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 बहुत सारे आते रहेंगे। कभी भी ना ये कंप्लीटली रिपीट होगा और ना ही ये क्या होगा, कंप्लीटली टर्मिनेट होगा और ना ही ये वहीं पे जाकर रिपीट होगा। उसी तरह ये 3.142 और समथिंग से ऐसे आता जाएगा, ये कभी भी न टर्मिनेट होगा और न रिपीट होगा। तो इस तरह के नंबर जो न कभी टर्मिनेट होंगे और न ही कभी रिपीट करेंगे, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो जितने भी प्राइम्स नंबर उनका स्क्वायर रूट इरेशनल हो जाएगा, जितने भी नॉन क्यूब नंबर्स है उनका क्यूब रूट इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जांपल्स में लिया गया है। अब अगला जो है इसमें जो आएगा वो आएगा इंटीजर्स। तो ये पहले ही बता चुके हैं कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, पॉइंट्स हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो 0 हो, कंप्लीट। इसीलिए पीछे मैंने उसके शेप को दिखाया कि शेप कैसा होता है। ठीक है, शेप कैसा होता है ये आपको दिखाया गया। वहाँ पे देखे आपने कि इंटीजर 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, एक था नॉन नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव दिया गया है, इसमें 0 भी रहेगा तो भी ये इंटीजर्स कहलाएगा, साथ में कोई नंबर पॉजिटिव रहेगा वो भी इंटीजर्स कहलाएगा। बट फ्रैक्शनल नहीं आएगा इसमें। इसमें कंप्लीट नंबर्स होंगे, चाहे वो नेगेटिव होगा, चाहे पॉजिटिव होगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन कंप्लीट नंबर होगा, इनको कहेंगे इंटीजर्स। तो डिफिनेशंस आप बहुत पहले भी पढ़ लें, यहाँ लिखना होगा तो लिख देंगे नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर along with zeros is known as इंटीजर्स। चलिए नेक्स्ट, होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0 इज नोन एज होल नंबर। तो ये देखिए टोटल नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट टोटल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में ये 0 नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर में केवल एक 0 को जोड़ दें
तो वो हो जाता है होल नंबर। ठीक है, चलिए, और आखिरी में बचता है हमारा काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चीज़ें नंबर्स के बारे में आपको समझ में आ गया। रियल क्या है, रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है। इमेजिनरी को तो पढ़ना ही नहीं है, 11th में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। रेशनल नंबर एंड देयर रेशनल डेसिमल एक्सप्रेशन। जैसे कहता है कि लेट y बी ए रियल नंबर whose decimal expression terminates into a rational number which we can express in the form of a by b, where a and b are co-prime and the prime factorizations of denominator b has the power of 2 or 5 or both 2n to the power 5m, where n m are non-negative integers। ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे कोई रियल नंबर y है और उसको हम टर्मिनेशंस एक्सपेंशंस यानी कि डेसिमल फॉर्म्स में करते हैं तो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा। इसके लिए एक रूल्स है, और वो रूल्स क्या है कि सबसे पहले अगर वो a बाई बी के फॉर्म्स में है तभी हम उसको डेसिमल में करेंगे, नहीं तो कंप्लीट नंबर है उसको डेसिमल में हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 2 दिया हुआ है तो ये 2 ही रहेगा, ये डेसिमल फॉर्म में नहीं जाएगा। डेसिमल फॉर्म में कब हम रिप्रेजेंट करेंगे, जब कंपेरिजन होगा यानी कि फ्रैक्शनल नंबर होगा। तो ये हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि जो फ्रैक्शनल नंबर है वो क्या है, लिस्ट फॉर्म में है कि नहीं। लिस्ट मतलब है स्टैंडर्ड, तो लिस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2/7, ये क्या है, लिस्ट फॉर्म में। लेकिन अगर लिखा है 12/45 तो ये लिस्ट नंबर में नहीं, यहां से निकालना शुरू नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 4, इसको लिख सकते हैं 3 × 15। ठीक है, ये 3 और 3 कैंसिल्स, तो जो ये 12/45 था ये हो गया 4/15, ये हो गया 4/15। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a बाई बी जो फॉर्म्स में हमें रेशनल नंबर मिला है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें। हाँ, एक चीज़ और भूल गया, जब मैं रेशनल नंबर बता रहा था आप लोगों को तो इसलिए भूल गया यहाँ पे कि 9th में ये हम बता चुके हैं और 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। स्टैंडर्ड नोटिफिकेशंस यानी कि जब हम स्टैंडर्ड नोटिफाइड करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हम रेशनल नंबर लिखते हैं तो a बाई बी जो होना चाहिए वो लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए। लिस्ट फॉर्म कब होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं जब a और b को प्राइम्स हो जाएंगे। को प्राइम्स, और को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो सबसे पहले इसको को प्राइम्स करेंगे यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। दूसरा, ये अभी कभी रिप्रेजेंटेशन आएगा, इसमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कभी रिप्रेजेंटेशन आएगा तो ये बी जो है मतलब डिनोमिनेटर नेवर बीइंग नेगेटिव, डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 2/-7 तो ये टर्म्स जो है ना ये गलत है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस के फॉर्म में। इसको हमें लिखना पड़ेगा -2/7, और इसको हम लोगों ने 6 में पढ़ा था कन्वर्ट्स करने में। कैसे कन्वर्ट्स करते थे, तो 2 × -1 डिवाइडेड बाय -7 × -1, और ये हो जाता है -2 और ये हो जाता है 7। ये 6 में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना है, पहले तो ये कर लेंगे, उसके बाद जब ये लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो ये जैसे 5, 15 है इसका फैक्टर निकाल देंगे, जैसे कि ये आया 3 और 5। ठीक है, अब ये 3 और 5 आ गया तो ये वाला जो नंबर होगा ना
ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि टर्मिनेटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो रूल्स में है कि जो बी जो है वो 2 केवल 2 है या फिर केवल 5 है या फिर 2 और 5 है, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। इनके साथ भी कोई फैक्टर्स आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो चुका, इसको आप डिवाइड करोगे ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीट करेगा। कहीं पे जाकर ये क्या करेगा, रिपीट कर जाएगा। आइए इसको एक बार चेक करके देखते हैं। फोर बाई 15 आया था, ये पॉइंट्स रख देंगे तो ये 0 हो गया, 2 30 या 10 हो गया। अब पॉइंट रख दिए हैं तो 0 बढ़ाते जाएंगे, 6 19 ये 10 हो गया, 6 19 ये 10 हो गया। ये देख रहे हैं 10 10 अब आते जाएगा और ये 2 2 आते जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं हुआ, लेकिन 4 बाई 15 इज इक्वल टू 0.2 और 6 रिपीट हो रहा है तो केवल एक 6 के ऊपर बार लगा देंगे, जिसको कहते हैं रिपीटिंग, यानी कि अब ये 6 6 आते ही जाएगा। तो जो रिपीट टर्मिनेट नहीं होगा, रेशनल नंबर अगर होगा तो रिपीट जरूर करेगा। तो इसलिए जो ये कैसे पता करेंगे कि ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 17 बाई 16, ये दोनों को प्राइम्स है, क्योंकि कोई भी कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स लेंगे वो को प्राइम्स ही होगा, उसमें कभी कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकता। अब इसको करेंगे तो देखिए ये 17 हो गया, ये 2 के पावर 4 हो गया, ठीक है। तो पावर चाहे कुछ भी हो, पावर से लेना देना नहीं है, 2 एक फैक्टर आ गया, मतलब ये कंप्लीट टर्मिनेट होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो ये केवल 2 है, पावर्स में उसके कुछ हो, या केवल 5 है, पावर्स में कुछ हो, या 2 और 5 है, पावर्स में कुछ हो, चाहे अकेले हो, यहीं आएंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा 2 5 भी आया हो और उसके साथ कोई आ जाए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया था एक को पीछे, तो 3 और 5 आया था, ये इसी में ये आ गया था। इसका फैक्टर कितना आया था, 3 और 5 तो आया है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन ये टर्मिनेट होगा, ये देखिए 16 17 ये हो गया 1 टाइम्स में 16 बचा 1 पॉइंट आ गया, तो ये 0 छोटा है तो 0 लगा लेंगे तो 100, 6 टाइम्स में 96 तो ये हो जाएगा 4, 0 आ जाएगा तो 2 टाइम्स में 32 ये हो जाएगा 8, 0 चूँकि पॉइंट लग गया तो 0 एक लगता रहेगा 5, 80 कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.0625। ये देखिए आगे कुछ बचा नहीं, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग। तो वो रेशनल नंबर जब हम उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट्स करेंगे तो पहले भी बिना हम उसको डिवाइड किए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अगर इसको पहले लिस्ट फॉर्म में ले लेंगे, उसके फ्रैक्शनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब फिर उसके डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज कर देंगे। अगर वो फैक्टर 2 या 5 या 2 5 ही केवल आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा इन लोगों के साथ भी कोई आ जाए या अकेले भी कोई आ जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर ये इस फॉर्म में नहीं हुआ तब वो क्या हो जाएगा, तब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये वाला टर्म्स, ये इसी का पार्ट था, लेट हुआ। अगर वो इस फॉर्म में नहीं आया तब वो क्या हो जाएगा,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि हमने आपको दिखा दिया कि अगर हमने लिस्ट में कर लिया, उसके फैक्टर निकाले डिनोमिनेटर्स के, तो भी वो क्या हुआ कि 2 और 5 आया, या 2 आया और 5 आया और उसके साथ कोई एक दूसरा आ जाएगा, या 2 5 नहीं आया, कोई दूसरा ही आ गया। ऐसी कंडीशन में वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब कभी भी वो कभी भी वो टर्मिनेट नहीं होगा, आर उसका 0 कभी नहीं हो सकता। तब क्या होगा, वो अवश्य ही रिपीटिंग होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसी फॉर्म्स अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। अब यह कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस, एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा ही नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। चलिए अब कुछ फार्मूले ले लेते हैं कि एलसीएम, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बता दें, जैसे मान लीजिए कि आपके मैसेज काम नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने पहले उसके लिए क्षमा मांग ली और आप लोगों को बता भी दिया, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ ले लें कि हम जो कर रहे हैं, क्वेश्चन जो आएगा वो एनसीईआरटी से अभी फिलहाल आएगा, लेकिन इसके अलावा हम और जगह भी क्वेश्चन उठाते रहते हैं। जैसे कि पूरी चैप्टर्स खत्म हो जाएगा तो एक्स्ट्रा भी हम क्वेश्चंस लेते हैं, जो कुछ मेरा भी क्वेश्चंस होता है। और मेरा कहने का मतलब कि मैं बहुत बड़ा राइटर्स नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चंस उसी टर्म्स में रिफॉर्म करते हैं, कुछ हम भी क्वेश्चंस करते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे राइटर्स की बुक से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा भी, तो आप ये ना सोचें कि केवल एनसीईआरटी से आ रहा है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस भी। आप किसी से भी, आर एस अग्रवाल से, आर डी शर्मा से, एस चांद से, या अदर किसी और बुक्स को रखे हैं, उनसे भी आप इस टॉपिक पर रिलेटेड अभी जहाँ हम लोग चल रहे हैं स्टेप वाइज चलिए, आगे चलने की जरूरत नहीं है। ये मेरा दावा है कि जो अगर कंप्लीट हमारे थ्योरी को आप फॉलो करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, तो 100% आपको परफेक्ट बनाऊंगा, परफेक्ट मैथ। इसका अभी नाम पड़ा हुआ है ये, लेकिन ये नाम है मास्टर ऑफ मैथ। इस सीरीज का नाम है, जो सीरीज हम चलाते हैं मैथ का, वो मास्टर ऑफ मैथ। मास्टर ऑफ मैथ ही हम क्रिएट करते हैं। आप केवल हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे क्लासेस को आप अटेंड कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है हमसे पूछिए और फिर देखिए कि आप मास्टर ऑफ मैथ बनते हैं कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से ये 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम, 2 नंबर का तो हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा है। 3 नंबर में कैसे, 3 नंबर जो है, 3 रेशनल पॉजिटिव नंबर्स मिल जाएंगे जब हमें, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ से फॉर्मूले के टर्म्स में कैसे निकालते हैं। तो वो 2-2 का करते हैं। जैसे कि ए बी सी कोई नंबर है, उसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, तीनों नंबर को मल्टीप्लाइड कर देंगे और उसके एचसीएफ से उसे मल्टीप्लाइड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे 2-2 को लेकर उनके एचसीएफ से, 2-2 को लेकर उनके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने ले लिया 5 और 10 और 15, इसका अगर हमें निकालना है तो इसके तरीके रख दो। ये क्या हो जाएगा, 5 × 10 × 15 और इंटू इनका एचसीएफ देखिए क्या होगा, एचसीएफ होगा 5, तो इंटू 5 और डिवाइड, इनका एचसीएफ क्या होगा 5, इनका एचसीएफ क्या होगा 5 और इनका एचसीएफ क्या होगा 5। 1 1 1 1 और ये 2, इन दोनों का एलसीएम होगा 30। आप निकाल कर देख लीजिए 5, 10 और 15 का। तो ये छोटा सा है, जैसे एग्जांपल में देना था, छोटा सा हमने लिए, बड़े में भी ये कंप्लीट हो जाएगा। आप केवल लिखेंगे, बहुत सारे टर्म्स कटेंगे उसमें से, और टर्म्स कटेंगे तो आपको छोटा सा ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि पहले मल्टीप्लाइड करें तब इनको मल्टीप्लाइड करके डिवाइड करें। आप ऐसा रखें, बहुत सारे टर्म्स उसमें से कट जाएंगे, कुछ टर्म्स बचेगा जिसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे वो आ जाएगा।
ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि अगर हम 3 नंबर्स में एलसीएम निकालते हैं तो कैसे होगा, लेकिन एचसीएफ अगर निकालते हैं तो कैसे होगा, तो वो भी क्या होगा, तीनों नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे, उनके एलसीएम को मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर उनके एलसीएम्स को डिवाइड करेंगे। चलिए हम इसको किस पे 5, 10, 15 पे ही इसको दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीछे इसके लिए लिया गया था। तो ये हो जाएगा 5 × 10 × 15, एलसीएम कितना आया था, निकाले थे हम लोग 30, और 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 और 15 का एलसीएम 30, और 5 और 15 का एलसीएम 15, 15 से 15, 10 से 10, 30 से 30, HCF 5। देखें, तो ये बड़े क्वेश्चंस के लिए भी होता है, और ये से देख कर कि अरे इसमें बहुत मल्टीप्लिकेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी मेथड बताई जाएगी जिससे आपको दिखेगा वो बड़ा लेकिन होगा बहुत छोटा, और एकदम जैसे क्या कहते हैं कंठस्थ, यानी पूरी तरह से आप उसको रियलाइज कर लेंगे, ऐसा रियलाइज कर लेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। अगर हमारे सारे क्लास को आपने अटेंड किया, घर पे प्रैक्टिस जैसे करते हैं प्रैक्टिस किया, और बेझिझक अपने प्रॉब्लम्स को हमसे पूछा, तो मैथ ऑफ मास्टर आपको ज़रूर बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और उसके लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है, हमारे सारे क्लास को अटेंड करना है। हाँ, एक हेल्प आप भी हमारा कर सकते हैं, और वो हेल्प आप लोग हमें करेंगे सब्सक्रिप्शन देकर, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, अपने दोस्तों से करवाएंगे, तो चैनल ग्रोथ होगा तो मोनेटाइज हो जाएगा, तो हम भी स्टूडियो लाइक रिफॉर्म कर देंगे। अगर उतना भी हम लोग कर पाते हैं ना, तो आपके पास बेटर क्वालिटी में, बेटर तरीके से और बेटर डिवाइसेस पे क्लास जाएगा, तो और आपको एनिमेटेड या और बहुत तरह की क्लासेस बेटर तरीके से आएगी, तो समझ में भी ज़्यादा आएगा। इतना हमारा आप लोग हेल्प ज़रूर कीजिए कि अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाकर चैनल का ग्रोथ करवाइए। फिर हम आपका तो बिल्कुल लेकर चल रहे हैं, और जो हमने वादा किया है वो तो हम बिल्कुल निभाएंगे, और मास्टर ऑफ मैथ आपको बनाएंगे ही, अगर हमें फॉलो करते रहे आप। चलिए नेक्स्ट ये है कि चेक करना है हमें कि 4 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। हालांकि जब हमने FPA किया था, उसमें आपको एक क्वेश्चन लिया था, वो था 6 to the power n, तो उसको वहाँ पे हमने लिया था क्योंकि FPA का यहाँ इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने वहाँ पे लिया था। और साथ में ये था कि जिस दिन हम लोग क्लास चला रहे थे उसको लाइव, तो 2-3 बच्चे जो जुड़े, उनका एग्ज़ाम मतलब वो ऑलरेडी 10th में है, और आज जो 21 तारीख का आज एग्ज़ाम हुआ, उसमें वो अपीयर होने वाले थे। और ये 6 to the power 9, ये ऐसा, सॉरी 9 बोल रहे हैं, 6 to the power n ऐसा एक क्वेश्चन है कि ये हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो चाहे 6 to the power n हो, चाहे 6 to the power 4 हो, या 6 to the power 12, 12 to the power n। तो इस तरह से क्वेश्चन से एक जरूर रहता है, इसीलिए उस दिन करवाया गया था। फिर आप लोगों को भी बताए थे, और वो क्लास आप लोगों ने अटेंड किया होगा या पीछे जाकर देखा होगा, तो ये आपको पता है कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें थॉट्स ले लेते हैं कि 4 to the power n 0 से अगर वह एंड करेगा, इसके लिए जरूरी है, और देखिए यहाँ पे वो 6 ही रह गया है, 4 लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 to the power n क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन जो करेंगे 4 to the power n का, उसमें 2 और 5 नेसेसरीली रूप से, यानी कि बिल्कुल होना ही चाहिए, ये कम से कम एक 2 और 5 फैक्टर्स के रूप में होना ही चाहिए। अब आते हैं कि तो ये है कि नहीं है, तो लिखते हैं यहाँ पे 4 to the power n, तो अगर फैक्टराइज करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 × 2 to the power
n, ठीक है। अगर इसको हम फर्दर आई करते हैं तो 2 टू द पावर n और 2 टू द पावर n, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे नंबर्स हैं, उसका सबका एक पावर दिया हुआ है, तो वो इंडिविजुअली सबका पावर है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट्स में ये भी 8th क्लास में करवाया गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डॉट 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 n टाइम्स। अब n टाइम्स भी रहेगा लेकिन फैक्टर तो एक ही रहेगा, वो 2 रहेगा, इंटू 2 इंटू डॉट 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 n टाइम्स, ठीक है। तो फैक्टर तो यही रहा, चाहे ये n टाइम्स गया ये n टाइम्स रहा, फैक्टर तो उसके पास केवल 2 रहा। तो यहां लिख सकते हैं कि दैट मीन्स 4 टू द पावर n contain only 2 as factor, which is unique by FPA। FPA यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और वो कहता है कि कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसको हम यूनिक प्राइम्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि वो रिप्रेजेंटेशन तो होगा, यूनिक होगा, वो जितने भी प्राइम्स आएंगे वो यूनिक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 टू द पावर n के पास 5 फैक्टर्स नहीं है, और इन दोनों का एक साथ आना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि वो 0 से एंड्स हो। तो वही नंबर 0 से एंड्स होता है जिसके फैक्टर में कम से कम एक यानी कि एक 2 और एक 5 आना जरूरी है। कोई भी नंबर आप उठाइए जिसके आखिरी में 0 है, और जब उसको फैक्टर करेंगे, चाहे बाकी फैक्टर कुछ भी आए, लेकिन उसमें 2 और 5 आएगा। जैसे हम दिखाते हैं कि अगर हमने 370 को फैक्टराइज किया तो ये हो गया 2 5 37, तीनों प्राइम्स हैं, तो प्राइम के फैक्टर्स में ये हो गया। लेकिन उसके साथ देखिए ये 2 और 5 है, तभी ये 0 से एंड्स हुआ है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 4 टू द पावर n, hence there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0। यानी कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 4 टू द पावर n का नेचुरल नंबर्स कोई भी रख दे पावर 4 का, वो कभी भी 0 से एंड्स नहीं होगा। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। आप भी ध्यान रखें कि ये इसका पार्ट्स नहीं है, ये हमने आपको दिखाया, ये इसका पार्ट्स है, उसके बाद ये है, मतलब इन दोनों में से, और ये 12 टू द पावर n, इसका फैक्टर्स, बाकी ये दोनों ये सही रहेगा, जिसका फैक्टर्स ये हो जाता है 2 इंटू 3 का पावर, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर n, 2 का पावर n और 3 का पावर n। यहाँ भी 2 3 फैक्टर होगा लेकिन 5 नहीं होगा, तो वो भी 0 से एंड्स नहीं होगा। और ये तीनों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज से ही कंप्लीट करके रख लो, ये तुम्हारे बोर्ड्स का तीनों में से कोई एक होगा नंबर, लेकिन एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, और इसके बाद आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। और आप हम सबको धन्यवाद फिर से एक बार देंगे, जो कि थैंक यू लेटर आ चुका है। आप सबको थैंक यू। और फिर से एक बार आपको हम ये बताते हुए कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि चैनल ग्रोथ हो। चैनल अगर ग्रोथ होगा तो वो आपकी ग्रोथ होगी। कैसे होगी ये मैंने बताया है कि अगर चैनल ग्रोथ हुआ तो मोनेटाइज होगा, और मोनेटाइज हुआ
तो हमारे पास वो कैपेसिटी आएगी कि हम आपको अच्छे स्टूडियो टाइप्स के बनाकर और बेटर तरीके से अपने कंटेंट को लेकर। तो चलिए इसी के साथ गुड नाइट, ओके, थैंक यू।